आती गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल। सो आज की वीडियो में हमने से जैसे देखा 12th क्लास मैथ्स का पेपर देखने वाले हैं हम, और मैं आप लोगों को ना कुछ भी रटाने वाली नहीं हूँ, कुछ भी आप लोगों को क्वेश्चन एकदम मतलब कि फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे। जस्ट हम आप लोगों को मैं ये बताने वाली हूँ कि आपको क्वेश्चन पेपर को कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं और कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी 12th क्लास का आपका मैथ्स का पेपर है। ठीक है, 2024 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है, और ये चीज़ ना आप लोगों को सब जगह मिलेंगी। बट एक जो आइडिया होता है, एक जो बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है टू सॉल्व द एग्जाम ड्यूरिंग योर एग्जाम टाइम, तो वो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक डाउट जो आप सब लोगों को रहता है कि मैम हम रेगुलर हैं या ओपन हैं या सीटीपी हैं, पेपर पैटर्न विल बी डिफरेंट और सेम। तो यहाँ पर जो है पेपर पैटर्न सेम रहेगा, ओपन वालों के लिए भी यही सेम पैटर्न है एंड रेगुलर वालों के लिए ऑल्सो विल बी सेम। ओके, टाइम पीरियड 3 आवर्स का रहेगा, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर ये नज़र आ ही रहा होगा। ठीक है, 80 मार्क्स आप लोगों को कंडक्ट करने हैं एंड 80 मार्क्स में से 27 मार्क्स वाला पास होगा। ठीक है, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आप लोगों ने पढ़ लेनी है, वैसे आप लोगों को पता ही होंगी सारी की सारी, बट फॉलो इसमें से कुछ कुछ होती हैं, है ना। देखो, सबसे पहली चीज़ एमसीक्यूज़ आपके आ कितने रहे हैं यहाँ पर। आप इनको या तो इसकी मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगी या फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, या आप देख सकते हो कि कौन कौन से किस किस टाइप के यहाँ पर एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, आपको इनको देखना है। ठीक है, और इनको देखने के बाद एमसीक्यूज़ जब आप लोगों के ये हो जाएंगे लाइक दिस, देखिए कितने एमसीक्यूज़ हैं आपके और चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपका ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज़ में देखने के लिए मिलेंगे, रिलेशन वाले। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम जाके ट्रिग्नो से आपको क्वेश्चंस एमसीक्यू से देखने के लिए मिले हैं। मैट्रिक सिस्टम 10 कॉट 10 वाले क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले हैं। एमसीक्यूज़ का लेवल देख लीजिए, इस टाइप का आपका एमसीक्यूज़ का लेवल रहेगा। ठीक है, अब ये जो मैं बता रही हूँ ना इसमें आप सिर्फ एक चीज़ कीजिए, आप मन में सोचिए कि अगर ये पेपर होता तो हम क्या इसमें से कुछ कर पाते। जो मैं क्वेश्चन दिखाती जा रही हूँ, एक बार दिमाग में एक इमेजिनेशन करो कि अगर ये फाइनल एग्जाम होता तो क्या हम ये क्वेश्चन कर पा रहे होते, या हमें ये क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे होते वहाँ पर कि नहीं कर रहे होते। तो वो खुद से आपकी अंतरात्मा बोल देगी कि ये भाई ये तो तुझे नहीं आ रहा, तो तुझे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। देखिए, ये आपका एमसीक्यूज़ का लेवल रहने वाला है। ओके, अब आप लोग बोलोगे मैम इनके आंसर्स भी बता दो, सॉल्यूशंस बता दो, सब कुछ अवेलेबल रहता है, एक बस स्ट्रैटेजी और एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है आप लोगों को कि इस टाइप का ये पढ़ना है। पढ़ने के लिए बहुत सोर्सेज हैं, आप वहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए आपके। ओके, एमसीक्यूज़ आपके ये प्रॉपर जो है, इस बार प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 4 भेजे हुए हैं बोर्ड वालों ने, तो उसका मतलब 70 to 80% एग्जाम जो है आप लोगों का प्रैक्टिस टेस्ट पेपर से ही आएगा। ओके, तो इस चीज़ को आप लिख के ले लो मेरे से। ओके ये आपके एमसीक्यूज़ हो गए। अब यहाँ पर अगर हम एमसीक्यूज़ की बात करें तो टोटल एमसीक्यूज़ आर इंक्लूडिंग ट्रू फॉल्स, okay, and fill-ups and objective types means 4 options you have and you have to select one option from them। और यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स हैं। ठीक है, ये देखिए वैल्यूज़ निकालने वाले, ठीक है ना। 2 कॉलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये ट्रू फॉल्स आ गए, ये देखिए ट्रू फॉल्स हो गए, ये फिलअप हो गए। सारी चीज़ें आपको साथ साथ देखने के लिए मिल रही हैं। ओके, ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सारे के सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। आगे हम जाएंगे तो ये आपके वो असेशन वाले क्वेश्चंस हो गए। ठीक है ना, अभिकथन और तर्क वाले जो आपको पता होना चाहिए। इन क्वेश्चंस को करने का सिर्फ एक तरीका है कि आपको चैप्टर का बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपको चैप्टर का बेसिक पता है तो आपको उनके जो स्टेटमेंट्स होती हैं, उनमें रिलेशंस बन रहे हैं या नहीं, वो चीज़ आराम से पता लग जाएगी। ठीक है, बट इफ़ दिस थिंग ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव नॉलेज ऑफ बेसिक आइडियाज़ ऑफ चैप्टर। ठीक है, कि वो चीज़ें हैं क्या, तभी तो आप पता लगा सकते हो ना कि सही है कि गलत है। ठीक है, तो असर्शन और रीज़न वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे आपने इसी तरीके से करने हैं जैसे मैंने बोले। आगे आप क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप के, ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, आगे अगर हम चलते हैं तो ये देखिए ये सारे वो हैं। ओके, अब हम सेक्शन बी की ओर चलते हैं। सेक्शन बी, सेक्शन ए के जितने क्वेश्चंस थे ये आपके 1 वर्ड मतलब कि 1 मार्क क्वेश्चन थे। ओके, देन वी आर गोइंग ऑन सेक्शन बी। यहाँ पर आप लोगों को ईच क्वेश्चन यू विल गेट 2 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 2 मार्क्स के क्वेश्चंस का लेवल। और का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जहाँ पर और लिखा हुआ दिख रहा है मतलब 2 में से 1 क्वेश्चन करना है। कई बच्चे बहुत ही महान होते हैं, वो 2 के 2 कराते हैं कि मैम दूसरे नहीं आ रहे थे तो हम दोनों कराए, मार्क्स मिलेंगे क्या? कोई गारंटी नहीं है, कोई चांस नहीं है। ये एक फिक्स स्टेटमेंट होती है, टीचर्स मार्क्स नहीं देते। ठीक है, 22nd क्वेश्चन की अगर हम आज बात करें, ये देखिए मैट्रिक सिस्टम से आपके क्वेश्चंस बन रखे हैं। ठीक है, ये आपको इस तरीके से देख लेने हैं। 23 में आपको वैल्यू ऑफ के निकालनी है, जिसमें आपको इस तरीके के क्वेश्चंस दे रखे हैं। 2 मार्क्स में इस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, यू कैन सी। ठीक है, ये देखिए। ओके, प्रोबेबिलिटी पूजा हुआ चैप्टर है जो बोर्ड का हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं 10th में भी और 12th में भी। ओके,
क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं। यू कैन सी द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, आइदर यू आर CTP स्टूडेंट, रेगुलर स्टूडेंट और ओपन स्टूडेंट, सबके लिए लेवल सेम रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर सबके लिए सेम बनेंगे। उसके बाद सी खंड, मतलब कि सेक्शन सी पर आ जाते हैं, खंड स, जिसके अंदर आपको 3 मार्क्स यू विल गेट फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है। और अब स्टेप मार्किंग है ऑलरेडी, तो मैंने उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है। सो इफ़ यू डिडंट वॉच द वीडियो टिल नाउ, सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। उसके अंदर आपको स्टेप्स के भी मार्क्स मिलेंगे, वो चीज़ मैंने समझाई है। सो प्लीज़ आप लोगों को पैटर्न अच्छे से करना है, हर चैप्टर और हर क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन को अच्छे से करना है, ठीक है। सो दैट आप पूरा आंसर नहीं भी करते ना, आप क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल भी पाते, आप प्रॉपरली उनको चीज़ों को देख नहीं पाते, आप A to Z नहीं लिख पा रहे हो, आप कटिंग करने पे के बाद अटक गए हो, सब चीज़ों के मार्क्स मिलेंगे, एक एक स्टेप आपका नोटिस किया जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स वाले हैं, यू कैन सी हेयर, ठीक है। इंटरवल्स निकालने हैं यहाँ पर आपको, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी वगैरह वैल्यूज़ वगैरह जो दे रखी हैं, और में क्वेश्चंस जो हैं वो टाइप देख लीजिए। आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, 3 नंबर में कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, 4 नंबर में कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन चैप्टर्स को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। और जो 5 नंबर वाले चैप्टर्स हैं ना, जो चैप्टर्स में से क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में मिल रहे हैं, लाइक दिस, ये देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको सिर्फ इसी को नहीं रटना है, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करके देखने हैं जो सेम कॉन्सेप्ट कैरी करते हैं, ओके। ये देखिए 33 क्वेश्चन जो है ये भी 5 मार्क्स आपको देगा। देन उसके बाद 34, जिसके अंदर आप लोगों के 2 क्वेश्चंस हैं एंड ऑप्शंस यू हैव, और तो आपको यू कैन डू एनी वन फ्रॉम 2। 35th क्वेश्चन हो गया ये आपका, ये देखिए, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली, आपको यहाँ पर इस टाइप के हो जाएंगे। फिर ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस जो हैं ये आपके केस स्टडी क्वेश्चंस आ गए। अब केस स्टडी क्वेश्चंस में बच्चे बहुत ज़्यादा अटकते हैं कि मैम हम लोगों से केस स्टडी क्वेश्चंस नहीं होते। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहली चीज़ तो गूगल अवेलेबल है, ठीक है। सेकेंड चीज़, हर चैप्टर के केस स्टडी क्वेश्चंस आपको गूगल पर मिल जाएंगे, तो यूज़ योर इंटरनेट एंड यूज़ योर ब्रेन स्मार्टली, और उस वजह से आपको केस स्टडी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये एक नया झमेला है कि केस स्टडी हर बार ही आएंगे, और यहाँ से देखिए कितने क्वेश्चन हैं, 4 नंबर के हैं ना, तो एक केस स्टडी ये हो गया, एक केस स्टडी ये हो गया 2, ठीक है, एक केस स्टडी और हो गया 3, मीन्स आपके केस स्टडी क्वेश्चंस जो हैं वो 12 नंबर आपको दे रहे हैं, ठीक है। आपको क्या मान के चलना है, देखिए 5 मार्क्स वाले, मैं पास होने की स्ट्रैटेजी बता देती हूँ। 5 मार्क्स वाले आप लोगों को अगर आप 5 मार्क्स के क्वेश्चंस कर रहे हो, आप 2 क्वेश्चंस कोई भी अच्छे से अगर कर लेते हो, 10 नंबर वहाँ से आ गए। 5 MCQs कर लेते हो, कोई भी 5 MCQs भी आपके ठीक जाते हैं, 15 नंबर वहाँ से हो गए, ठीक है। 4 नंबर वाले अगर क्वेश्चन आप 2 कर लेते हो कोई से भी, 8 नंबर हो गए। 3 नंबर वाला आप कोई एक क्वेश्चन भी कर लेते हो, तो यहाँ से 3 नंबर हो गए, 8 5 13, 13 और 5 आपके 18, और 18 के बाद ये 10 नंबर करे 28, और पास होने के लिए कितने चाहिए, 27, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल मिनिमम बताया, देखो 3 नंबर का सिर्फ एक क्वेश्चन बताया, तो आप उससे बहुत ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। केस स्टडी वगैरह छोड़ भी दो ना, तब भी अच्छे नंबर आ जाएंगे, बट आपको बाकी के कॉन्सेप्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं, ओके। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से कर लो, फटाफट से प्रिपरेशन कर लो। कैसी प्रिपरेशन चल रही है मुझे बताओ, नेक्स्ट क्लासेस के लिए मैं जल्द ही लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, कौन सी क्लास को कौन से सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स के आइडिया चाहिए, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देना, ओके। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।